जयपुर से दिल्ली जाने वाली रात की ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे चल पड़ी। सीट नंबर 27 पर बैठा था आर्यन। सामने वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी। सफेद सूट, बाल हल्के गीले और हाथ में एक पुरानी डायरी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। कुछ देर बाद लड़की ने धीरे से पूछा, ये सीट 27 है ना? आर्यन ने कहा, हाँ। वो हल्का मुस्कुराई, अच्छा है। ये सीट कभी खाली नहीं रहती। आर्यन को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा शायद मजाक होगा। रात गहरी होने लगी। डिब्बे की लाइट्स मंद हो गईं। लड़की ने बात शुरू की, आपको सफर पसंद है? आर्यन ने कहा, हाँ, खासकर रात का सफर। वो बोली, कुछ सफर पूरे नहीं होते, बीच में रुक जाते हैं। उसकी आवाज में अजीब सी उदासी थी। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। उसने बताया कि वो अपनी मां से मिलने जा रही है। 2 साल से नहीं मिली। आर्यन ने पूछा, तो पहले क्यों नहीं गई? वो खिड़की से बाहर देखने लगी। कभी कभी वक्त साथ नहीं देता। रात करीब 1 बजे आर्यन की आंख लग गई। जब उसकी नींद खुली, सुबह के 5 बज रहे थे। ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर रुकी थी। सामने वाली सीट खाली थी। लड़की कहीं नहीं थी। आर्यन ने सोचा शायद वो उतर गई होगी, लेकिन उसकी डायरी सीट पर पड़ी थी। उसने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ में है तो शायद मैं अपना सफर पूरा नहीं कर पाई। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। अगले पन्ने पर तारीख थी, 2 साल पुरानी। उसमें लिखा था, आज मैं सीट नंबर 27 पर बैठी हूं, दिल्ली जा रही हूं, मां बीमार है, काश ये सफर शांति से पूरा हो जाए। अगला पन्ना, ट्रेन बहुत तेज चल रही है, अचानक जोर का झटका लगा। इसके बाद के शब्द धुंधले थे। आखिरी लाइन साफ थी, शायद मैं मां से नहीं मिल पाऊं। आर्यन के हाथ कांप गए। उसी समय टिकट चेक कराया। आर्यन ने पूछा, सर, रात यहां एक लड़की बैठी थी, सफेद सूट में। टीटी ने भौहें सिकोड़ ली, इस कोच में तो आप अकेले थे। आर्यन का गला सूख गया। लेकिन ये डायरी? टीटी ने डायरी देखी। चेहरा गंभीर हो गया। 2 साल पहले इसी कोच में एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की की मौत हुई थी। सीट नंबर 27। ट्रेन फिर चल पड़ी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन उसी जगह से गुजर रही थी जहां 2 साल पहले हादसा हुआ था। अचानक शीशे में उसे वही लड़की दिखी। इस बार उसकी आंखों में शांति थी। वो धीरे से बोली, धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। और फिर उसकी परछाई धुंध में घुल गई। आर्यन ने डायरी फिर खोली। अब सारे पन्ने खाली थे, जैसे कुछ लिखा ही न गया हो। आर्यन शांति से मुस्कुराया। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही, लेकिन सीट नंबर 27 उस दिन के बाद कभी भी पूरी तरह खाली नहीं लगी। कुछ लोग डराने नहीं आते, बस अपनी अधूरी कहानी पूरी करवाने आते हैं।